वेलकम टू वाईसीज। FY24 में PSU बैंक्स ने रैली की और अच्छे रिटर्न्स दिए। वहीं प्राइवेट बैंक्स के रिटर्न्स कम रहे। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 16% के रिटर्न्स दिए हैं। इस वीडियो में मिस्टर सौरभ मुखर्जी के मार्सिलस किंग्स ऑफ कैपिटल के सारे स्टॉक्स डिस्कस किए जाएंगे। FY24 में इसकी परफॉर्मेंस निफ्टी 50 से कई गुना कम रही है। ऐसा किन लो परफॉर्मिंग स्टॉक्स के कारण हुआ, जानेंगे इस वीडियो में। निफ्टी का रिटर्न 30% था। उस कंपैरिजन में किंग्स ऑफ कैपिटल सिर्फ 19% रिटर्न्स दे पाई। सबसे पहले इस पोर्टफोलियो के टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। एज डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस एज वेल, ICICI लॉम्बार्ड ने मोटर इंश्योरेंस सेगमेंट में रिकैपिटलाइज करके प्रॉफिट्स गेन किए। इन्फो एज, प्रूडेंट एंड चोलामंडलम्स ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ऐसी कंपनीज जो कैपिटल मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड है हैड अ गुड टाइम। एसेट मैनेजर्स, मार्केट इंफ्रा प्लेयर्स, ब्रोकर्स एंड वेल्थ मैनेजर्स को मार्केट गेन का सीधा फायदा हुआ और रिटेल इन्वेस्टर्स ने इनमें हाईली इन्वेस्ट किया है। मार्सिलस किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो का पार्ट प्रूडेंट कैपिटल और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज को FY24 के लास्ट क्वार्टर में इससे अच्छा प्रॉफिट मिला। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज एक फाइनेंशियल ग्रुप है फेमसली रन बाय स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स लाइक मिस्टर रामदेव अग्रवाल एंड मिस्टर मोतीलाल ओसवाल। यह प्राइवेट और पब्लिक एंटिटीज़ के एसेट्स को मैनेज करती है। साथ ही यह रिटेल और इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में भी इन्वॉल्व है। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने का रिस्क डायरेक्टली कैपिटल मार्केट से जुड़ा है। अगर कैपिटल मार्केट्स में कोई भी डाउन टर्न आता है तो इसका सीधा असर मोतीलाल ओसवाल जैसी फाइनेंशियल कंपनीज पर होता है। वहीं कोटक बैंक में चल रही कुछ गड़बड़ी पर RBI ने रोक लगाई, जिसका सीधा असर इसकी रेपुटेशन और फाइनेंशियल्स पर पड़ा। तो ICICI सिक्योरिटीज से मार्सिलस ने क्यों एग्जिट किया? वेव के बाद कई रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट से अट्रैक्ट हुए और हैवी इन्वेस्टिंग की। इसका फ़ायदा ICICI सिक्योरिटीज़ को भी हुआ, लेकिन ICICI सिक्योरिटीज़ को ज़ेरोधा से टफ कंपटीशन मिल रहा था। अन्य कई टेक प्लेयर्स ने साइमल्टेनियसली ट्रेडिशनल ब्रोकर्स से मार्केट शेयर टेक अवे करना शुरू कर दिया था। तो ICICI सिक्योरिटीज़ को टेक लेड डिस्काउंट ब्रोकर्स ने डिस्टर्ब कर दिया और इसके पास इसे वापस करने की ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। Hence, Mr. Saurabh Mukherjee and Marcellus had to exit from this stock. नाउ टॉकिंग अबाउट AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके अकाउंटिंग इश्यूज काफ़ी समय से बाहर आ रहे थे। FY12 से FY21 तक AU 50% के कागज के साथ ग्रो हुई। फिर 2016 में यह नॉन बैंकिंग लेंडिंग फर्म से स्मॉल फाइनेंस बैंक में तब्दील हुई। साथ ही इसने कई सीनियर हेड्स को हायर किया, लेकिन उन्होंने जल्द ही AU से रिज़ाइन कर दिया। AU ने अपने ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली डिस्क्लोज नहीं किए थे। इसके प्रमोटर संजय अग्रवाल और उनके रिलेटिव्स की कई इंटरकनेक्टेड फर्म्स थी जिनमें ट्रांजैक्शंस किए जा रहे थे। ये गवर्नेंस इश्यूज काफ़ी बाद में सामने आए। यह अपने ट्रांजैक्शन का कोई क्लियर हिसाब नहीं दे पाए, ड्यू टू विच मार्सिलस डिसाइडेड टू एग्जिट फ्रॉम द स्टॉक। मिस्टर सौरभ मुखर्जी के मार्सिलस किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो के सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इसमें 74% लेंडर्स हैं, 25% नॉन लेंडर्स हैं एंड द रेस्ट इज कैश। इस पोर्टफोलियो का एवरेज मार्केट कैप 4 लाख करोड़ से ज़्यादा है। यह निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स को बेंचमार्क कंसिडर कर उससे कंपेयर किया जाता है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो इसका 84% लार्ज कैप फाइनेंशियल फर्म्स में इन्वेस्टेड है और 15% स्मॉल कैप फर्म्स में है। टॉप 4 होल्डिंग्स इस पोर्टफोलियो का 50% हिस्सा बनाती है। These top 4 stocks are the top 4 lenders of India, namely HDFC Bank, Bajaj Finance, Kotak Bank and ICICI Bank. HDFC बैंक, आवास एंड कोटक बैंक ने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। नॉन लेंडर्स में HDFC लाइफ के अलावा तीनों अन्य नॉन लेंडर्स मार्सिलस के रीसेंट टॉप परफॉर्मर्स भी है, ICICI Lombard, Prudent Corporate and Info Edge. They have profited from the capital market gains, which is a good growth sign. फिर एक्सिस बैंक, MAS फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे लेंडर्स भी मार्सिलस किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो का पार्ट है। एक्सिस बैंक 3.5 लाख से ज़्यादा के मार्केट कैप के साथ 1160 रुपयों के करंट प्राइस पर बाय किया जा सकता है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर ऑफ इंडिया। पिछले 5 सालों से यह 39% के कागज के साथ ग्रो कर रही है, लेकिन इसकी प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 8% है।
इन्फो एज इंडिया, नौकरी, 99 एकर्स, जीवन साथी, शिक्षा जैसे ब्रांड्स को ओन करती है। साथ ही ये स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्ट करती है एंड इज ग्रोइंग its investment portfolio and it is growing with them. It is like an app aggregator company. इसका करंट प्राइस 5,000 रुपीज़ से ज़्यादा व मार्केट कैप 73,000 करोड़ से ज़्यादा है। ये 55% के कागर के साथ बढ़ रही है सिंस द पास्ट 5 ईयर्स। हाउएवर इसके आरओई और आरओसी काफ़ी लो है। वहीं प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज प्रदान करती है। यह म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस सॉल्यूशंस, स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, एसआईपी विद इंश्योरेंस, गोल्ड एक्यूमुलेशन प्लान, एसेट एलोकेशन एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स ऑफर करती है। इट इज सेलिंग एट अ प्राइस मोर देन 1600 rupees with market cap of just 6,000 crore rupees. Its ROC is ahead of 40% and ROE is ahead of 33%. Summing up, in Mr. Saurabh Mukherjee's Marcellus Kings of Capital portfolio, we have stocks like Aavas Financiers, Axis Bank, Bajaj Finance, Cholamandalam, HDFC Bank, HDFC Life, ICICI Bank, ICICI Lombard, Info Edge India, Kotak Bank, MAS Financial, City Union Bank, Prudent Corporate, and Motilal Oswal Financial Services. Thank you.